बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम आपको वक्तन फ़वक्तन इसी प्लेटफॉर्म से एफबीआर की करप्शन के हवाले से खबरें फराहम करते हैं और एफबीआर का जो टैक्स जमा कराने के हवाले से अवेयरनेस भी इसी प्लेटफॉर्म पे आपको हम देते रहते हैं। आज आपके सामने एक कहानी शेयर करेंगे। ये कहानी ये है कि किस तरह पाकिस्तान का ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाला ये इदारा, स्टेट बैंक के बाद ये वो वाहिद इदारा है जो पाकिस्तान की कमर कहला सकता है, रीढ़ की हड्डी कहला सकता है। ये वो मैन इदारा है। ये अगर ठीक हो जाए सही मानों में तो हमें आईएमएफ से कशकोल लेकर हमें भीख नहीं मांगनी पड़ती। ये इदारा अगर ठीक हो जाए तो पाकिस्तान का हर शख्स टैक्स देने के लिए खुद इनके दफातर के बाहर लाइनें लगाएगा कि हमसे टैक्स ले लें। लेकिन ये इदारा ठीक नहीं है। इस इदारे के 60 से 70% ऑफिसर्स जो हैं उनकी तनख्वाहों का रिकॉर्ड उठाकर उनके घर के डेली के अखराजात उठा लें, इन्हीं को मल्टीपल करके आप देख लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इनके घर के सिर्फ अखराजात जो हैं, सिर्फ इनकी किचन के अखराजात इनकी तनख्वाहों से 2 गुना ज्यादा हैं। बाकी इनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो सारा का सारा करप्शन की मद से आता है। बड़ी स्टोरीज हैं आपके सामने, इससे पहले भी रखते रहे। आज की जो स्टोरी है वो ग्रेड 20 का एक अफसर है, राना वकार। ये फेक इनवाइसेस के जरिए से जो रिफंड्स होते थे, यानी कि किसी शख्स ने पाकिस्तान में कोई कारोबार किया ही नहीं है लेकिन वो एफबीआर से पैसे लेके घर निकल गया। ये पाकिस्तान में बहुत बड़ा धंधा है जिसमें बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात भी मुलव्वस हैं। हम उनके खिलाफ भी रिपोर्ट्स कर चुके हैं। इसकी रिपोर्ट भी आएगी तो वो हम आपके सामने शेयर करेंगे। लेकिन फिल वक्त वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कम से कम एक फैसला अच्छा किया है कि एक अफसर को ठिकाने लगा दिया है और उसको घर की राह दिखा दी है और उसको डिसमिस ऑफ सर्विस कर दिया है। गो कि उसके पास 30 दिन का राइट है कि वो अपील कर सकता है। लेकिन राना वकार जो है वो ग्रेड 20 के अफसर थे, IRS के, एफबीआर के, उनको जो है वो डिसमिस ऑफ सर्विस कर दिया गया है। ये सबसे कम सजा जो उनको वो दी गई है वो ये दी गई है। ये सिविल सर्वेंट एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिनरी जो रूल्स हैं 2020 के, उसके तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और 27 फरवरी 2025 को इनके खिलाफ एक चार्जशीट आई थी। जिस चार्जशीट के बाद जो है वो ग्रेड 21 के खातून अफसर है आमना हसन, उनको इंक्वायरी अफसर बनाया गया था और उनको ये इंक्वायरी सौंपी गई थी कि आपने राना वकार के खिलाफ जो है वो इंक्वायरी करनी है। ये उन पर इल्जामात हैं, ये उनकी चार्जशीट है, इस पर आपने इंक्वायरी करनी है। आमना हसन ने इंक्वायरी शुरू की 27 फरवरी 2025 को और 27 जून 2025 को उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी मजाज अथॉरिटी को कि ये मैंने इंक्वायरी की है। गो कि उन पे भी बहुत प्रेशर था कि आप नरमी बरतें, लेकिन आमना हसन ने कम से कम 90-95% रियलिटी के साथ जो है वो ये रिपोर्ट सबमिट की। उसके बाद ये हुआ सिविल सर्वेंट रूल जो है उनके हवाले से जाहिर है इसमें कार्रवाई करते हुए इनको ये फैसला किया गया मजाज अथॉरिटी ने कि इनको सर्विस से कम जो है वो खत्म कर दिया जाए। अब वैसे भी ये रिटायरमेंट के करीब ही थे, इन्होंने माल पानी जो बनाना था वो बना लिया। फिर उसके बाद उस रिपोर्ट की रोशनी में 7 जून 2025 को मजाज अथॉरिटी ने इनको उस रिपोर्ट की रोशनी में शोकाज जारी किया कि क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई करते हुए आपको नौकरी से बरतरफ किया जाए, आपको मुलाजमत से बर्खास्त किया जाए। और फिर उसके बाद इनको 10 दिन का टाइम दिया गया कि आप अपनी रिपोर्ट जो है वो 10 दिन के अंदर जमा करवाएं। आप इस शोकाज के जवाब जमा करवाएं। जाहिर है ये एक रूल होता है कि थ्रू प्रॉपर चैनल किसी को नौकरी से या कोई भी सजा उस पर लागू की जाए तो थ्रू प्रॉपर चैनल की जाती है। तो उस चैनल के तहत जाहिर है इनको टाइम दिया गया कि आप 10 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट जमा करवाएं। तो क्योंकि इनकी ये सारा मामला जो है 7/7/7, 27, 17 ये सारा इसी तरह मामला चल रहा था, इन्होंने 10 दिन से पहले इस फिगर को तोड़ते हुए, यानी कि 27 फरवरी को रिपोर्ट इनिशिएट होती है, चार्जशीट होती है, 27 जून को रिपोर्ट सामने आती है, फिर 7 जुलाई को रिपोर्ट सबमिट करवा दी जाती है, फिर 10 दिन का टाइम दिया जाता है, यानी कि फिर 17 जुलाई पे मामला जाता है। तो इन्होंने उससे एक्सटेंड करके इन्होंने अपना जवाब जो है वो 4 अगस्त को जमा करवाया। और फिर उसके बाद इनलैंड रेवेन्यू सर्विस एकेडमी लाहौर के जो डीजी हैं सैयद नदीम हसन रिजवी, ये ग्रेड 22 के अफसर हैं, इन्होंने जाकर के ये फैसला जो है वो इनको सुना दिया और इनको बता दिया कि आपके खिलाफ ये कार्रवाई होने जा रही है। फिर उन्होंने मजाज अथॉरिटी को लिख दिया। तो मजाज अथॉरिटी जो है वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, उन्होंने ये फैसला किया कि इसको डिसमिस ऑफ सर्विस किया जाए। तो ये बहुत बड़ा एक फैसला हुआ है
जिसको एफबीआर की हिस्ट्री में एक हिस्टोरिकल फैसला तस्वर किया जा रहा है कि इनको नौकरी से फारिग किया जाए। तो यूं राना वकार जो है इनको नौकरी से फारिग किया गया है। इनकी वारदात क्या थी वो डिटेल आपके सामने हम आने वाले व्लॉग में शेयर करेंगे। आपके पास एफबीआर के हवाले से कोई इस तरह की चोरी को डिटेल है कि कोई शख्स टैक्स चोरी कर रहा है, कोई अफसर उसमें मुलव्वस है या कोई इदारा उसमें मुलव्वस है, आप जरूर हमसे शेयर करें।